दीदी राधे राधे। राधे राधे। नर्मदे हार। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम बोलना पड़ेगा क्योंकि आज श्री राम जी के बारे में कुछ चर्चा होने वाली है। जी जी, राम जी हमारे इष्ट हैं। जी, आपके इष्ट हैं। और आपने हमारी फोटो भी देखी राम जी की। हाँ जी। तो नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा की जो साधना है, सेवा है, वो तो आप वर्षों से कर रही हैं। बहुत लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए उससे तो परिचित ही हैं। आपका एक दूसरा स्वरूप भी है, एक कथावाचक के रूप में, और आप श्री राम कथा कहती हैं। और हमने बहुत सारे सोशल मीडिया में ही, फेसबुक के माध्यम से देखा है, काफ़ी विशाल संख्या में जहाँ जहाँ आपकी कथाएं होती हैं वहाँ पर लोग जुड़ते हैं और उस कथा का लाभ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में थी 12-13 हज़ार लोग, मतलब 4-5 हज़ार लोग तो रहते हैं। काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। और चूँकि आपका चाहे नर्मदा परिक्रमा हो या दूसरा कोई भक्ति से संबंधित बातें हो, जो उसमें गूढ़ तत्व ज्ञान है, आध्यात्मिक जो दृष्टि है, वो आपके माध्यम से हमें भी पता चलती है और लोगों को भी पता चलती है। हमें ऐसा लगता है कि राम कथा, यदि जैसे जो सोशल मीडिया में दूर बैठे लोग हैं, हर कोई तो कथा में पहुंच नहीं पाते, और आप भी हर जगह पहुंच पाए, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर यहीं साधना ही में रहते हैं, तो मन भी नहीं करता हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आ रही है। और हमने कुछ दिन पहले आपसे चर्चा भी की थी कि अभी चैत्र नवरात्रि में जो रामनवमी आने वाली है, तो क्यों ना भले ही वो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो के माध्यम से 20 मिनट के, 25 मिनट के जितने होते हैं, राम कथा शुरू से लेके उसके तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि से लेके और आपका अनुभव लेके, अगर वो हम एक सीरीज शुरू कर सकें, तो मुझे लगता है कि लोगों को भक्ति प्राप्त करने में और भगवत प्राप्ति करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा विचार है आपका। थोड़ा समय को देखना पड़ेगा। और उसमें जहाँ तक मुझे जो मेरा अनुभव है कि रामचरितमानस कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान की प्राप्ति का। जी हाँ, यह चरित्र जो गावहीं हरिपद पावहीं, मतलब ये चरित्र ऐसा है कि इसको जो सुनता है, जो गाता है और जो पढ़ता है, इसका किसी भी तरीके से वो अगर उपयोग करता है तो इस भवसागर से सहज ही पार हो जाता है। क्योंकि इसको श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने तो केवल इसको मतलब लिखा है, इसको प्रसारित किया है, लेकिन ये लिखवाया किसने है? भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सो सासु भाखा, कि उसको भगवान शंकर ने रच करके, लिख करके अपने हृदय में छुपा लिया था। और वो भगवान शंकर के जो इष्ट हैं वो राम जी हैं। तो वो उनका राम जी के प्रति जो प्रेम था वही रामचरितमानस है। और उसी रामचरितमानस को जो हृदय में जब छुपाया था, तो काफ़ी समय से भगवान शंकर खोज रहे थे कि कोई ऐसा योग्य मिले जिसको भगवान राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो और जो योग्य हो, जिस कथा को जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्रकाशित कर सके। तो वो फिर गोस्वामी जी को उन्होंने योग्य समझा और गोस्वामी जी को खुद माता पार्वती और शिव जी ने अपने मुख से बोल करके उसको लिखवाया। इसलिए ये एक एक चौपाई श्री रामचरितमानस की महामंत्र है। एक गोस्वामी जी ने, तुलसीदास गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, और वो नर्मदा जी के उसमें भी लिखी हुई है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। कि ये मतलब राम कथा जो है, गोस्वामी जब राम जी के चरित्र का वर्णन करते कि कथा वैसे ही है, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, कि जिस प्रकार भगवान शंकर को माँ नर्मदा प्रिय है, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, कि माँ सकल सुख संपत्ति को प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस भी सब वो बोलते हैं कि जो रामचरितमानस का जो अध्ययन करता है उसको चारों सुख मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं ना, तो उसका पहला दोहा क्या आता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बरनहु रघुबर बिमल जस, बिमल मतलब शुद्ध विशुद्ध, जस जो भगवान की जो कीर्ति है वो क्या है? रामचरितमानस। और जो रामचरितमानस का जो सुनता है, उसको जो गाता है, तो वो सहज ही चारों प्रकार के फल को प्राप्त कर जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। अब जो दायक फल चार कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये मतलब आप इसको कभी प्रैक्टिकल भी करके देखना कि कभी जैसे आप बहुत विषाद की स्थिति में हैं, बहुत आप दुख हैं, आप कोई सामाजिक समस्याओं से घिर गए हैं,
घर की समस्याओं से घिर गए, परिवार की समस्याओं से घिर गए हैं, आप निकल नहीं पा रहे, तो आप कोई भी रामचरितमानस का हाथ जोड़ के भगवान के सामने एक दीपक जला करके और आप बैठ जाना और 5 चौपाई या 5 दोहा 5 अर्थ पढ़ लेना और भाव से पढ़ना है आप, और उसके बाद आप देखना कि आपको सब चीज का समाधान अपने आप मिल जाता है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसही ब्रह्म प्रचार प्रसारा। तो वो मतलब जहाँ राम कथा होती है, प्रत्यक्ष रूप से सरस्वती जी, गंगा जी, ब्रह्मा जी सब वहाँ पर जो है विराजमान उपस्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। शंकर जी, हनुमान जी तो विराजमान होते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, तो वो तो पहले ही आके बैठ जाते हैं। और शंकर जी तो तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तो भगवान शंकर तो 24 घंटा राम राम जपते ही रहते हैं और उनको और कोई काम ही नहीं है। उसी राम के नाम के प्रभाव से वो संहार करते हैं पूरी दुनिया का। मतलब काशी में जैसे बोलते हैं कि काशी में जो कैसे वो राम का ही मंत्र, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी में मुक्ति मिल जाती है। काशी में मुक्ति मिल जाती है उसमें। राम नाम जो है उसका जो महत्व है कि वो उससे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसका महत्व तो मतलब बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जो हम रामचरितमानस ही तो पहले पढ़ते थे, वो हम इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हमें मतलब कथा करनी है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। अखंड जो पाठ होता था पहले 24 घंटे। हाँ, तो वो मैं एक आसन से मैंने पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, मतलब कॉलेज टाइम पे थी, तो उस टाइम पे तो ऊर्जा लगी होती थी, तो मैंने एक आसन से 20 या 25 पाठ किए हैं। एक आसन से पहली बार मैंने किया था, हमारे गुरुजी का स्थान है अमरकंटक में, धूना जी हैं, वहाँ मैंने किया था 35 घंटे में, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, प्रमाण है। और 35 घंटे में एक ही बार नहीं उठी थी। अच्छा। ना वॉशरूम के लिए ना पानी पीने के लिए। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होता गया, फिर 25-22 घंटे, फिर 18 घंटे, 14 घंटे तक मैंने किया। मतलब एक आसन से मैं कम से कम 21 से 22 पाठ कर चुकी हूँ। ये तो बड़ा कठिन साधना। तो ये जबकि उसमें कोई मेरा वो वैसा नहीं था कि मैं, अच्छा मुझे नहीं पता था, क्योंकि बचपन से मुझे राम जी से बहुत प्रेम था। तो राम जी का जब मैं चरित्र पढ़ती थी तो मैं बोलती थी वाह क्या पुरुष है, मतलब मैं कल्पना करती थी, अर्थ भी साथ साथ पढ़ती थी, तो क्या चरित्र है, मतलब जिन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया। तो वो पढ़ते पढ़ते वो अब ये सब चीजें तो मुझे अब समझ में आ रही, गूढ़ रहे सब समझ में आ रहा है, पहले नहीं आता था। पहले तो मुझे जो सीधी कथा समझ में आती थी मैं उसी में भाव में डूब जाती थी। तो वो भाव में डुबाने वाले भी वही थे। और कई बार ऐसा होता था जैसे 10 घंटे 8 घंटे हो गए तो बहुत दर्द होता था, घुटने एकदम मतलब ऐसा लगता था फटने वाले हैं। तो मैं फिर मेरे मन में आता था कि अब उठना तो है नहीं, अखंड पाठ है। और मैंने ये भी सुना है कि रामचरितमानस का पाठ कभी खंडित नहीं होता। तो मैंने कहा ये तो मदद करेंगे जैसे भी होगा, उस समय जैसी बुद्धि थी। तो मैंने कहा हनुमान जी राम जी तो मदद करेंगे। तो मेरे मन में एक बार ऐसे विचार आया, जब पहले मैंने किया तो 12 घंटे तक तो मैं बैठी, उसके बाद बहुत तेज दर्द हुआ, फिर मैंने लगा उठ जाती हूँ। तो सूपाताल मंदिर में की थी सारे जो, हाँ दूसरी बार मैंने यहाँ पे की थी 22 घंटे में। उनकी एक रामायण चल रही थी वहाँ पे, रात भर में 5-6 लोग चेंज हुए। सूपाताल मंदिर मतलब जो जिसमें अखंड मानस पाठ चल रहा है, उसके सामने ही हमने बैठा के, तब वो महाराज जी जो थे ना, सिद्ध पुरुष थे, क्या नाम था, नागा साधु जो थे वो थे, हाँ उनका नाम अच्छा सा नाम याद, वीरेंद्रपुरी जी। तो उनने मुझे बुलाया था। फिर तो रात में जब मैं उठी नहीं तो लोग बोल रहे थे अरे लड़की पागल हो गई है क्या, इस तरीके से। तो मुझे जब वो मतलब दर्द होता था तो मुझे फिर ऐसा मुझे प्रेरणा हुई कि मैं शरीर में मैं थोड़ी ना पढ़ रही, वो तो राम जी पढ़ रहे हैं मेरे हृदय में बैठे। और वो सच में जब मैं पढ़ती थी ना तो शरीर से मतलब अचेतन अवस्था में शरीर चला गया था, ऐसे जैसे ना कि चेतना खत्म हो गई थी 24 घंटे के लिए। वो शरीर का होता है कि आप जैसे लगातार बैठे रहो 10-12 घंटे तो थोड़ा दर्द होगा, फिर उसकी भी लिमिट होती है, पर वो दर्द नहीं होता है, फिर धीरे धीरे करके फिर वो लगे से समाधि में चले जाते हैं। तो वो पढ़ा था तो ऐसे मतलब आनंद आता रहा। और मुझे श्री रामचरितमानस ऐसा रट गया था जैसे हनुमान चालीसा होता है पूरा, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और ये प्रथम श्लोक है बालकांड का। उत्तर कांड का के कंठाभिनीलम सुरवर बिलसदु प्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसजनयनम सर्वदासो प्रसन्नम पाणो नाराच। मतलब पूरी रामचरितमानस ऐसी रटे बिल्कुल जैसे कि मतलब हनुमान चालीसा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगा सबको याद हो जाता है। तो मैं कोई यहाँ प्रचार तो था नहीं, कोई इन चीजों को कोई समय, मैं तो अपने राम जी का इसलिए करती थी, मेरे इष्ट हैं तो मुझे आनंद आता था। फिर वो क्या हुआ कि रामायण कहीं ना कहीं होती थी हमारे गांव में, 15 दिन में एक दिन अखंड पाठ होता था और नवरात्रि में नवापराण करते थे किसी न किसी माध्यम से। तो कोई जैसे एक चौपाई पढ़ रहा है, उसका एक अक्षर अगर शुरू का याद आ गया तो पूरी चौपाई याद आ जाती थी।
फिर वो क्या हुआ कि हम दिल्ली पढ़ने गए, तो 10-12 साल का जो गैप हो गया उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें स्लिप हो गई। अब जब मैं फिर ऐसा हुआ कि कथा भी राम जी ने करवाई मुझसे, मतलब मैंने ऐसा नहीं प्लान करके किया मुझे कथा करना है, वो वृंदावन में गए और वो वहां से कथा मेरी प्रारंभ हो गई 4 साल पहले। वृंदावन में जाने से लोग भागवत कथा हाँ, कहते हैं। हाँ, भागवत कथा और भगवत कथा भी करती हूँ मैं, लेकिन राम जी का इसलिए क्योंकि राम जी मेरे इष्ट हैं और मुझे उसमें भाव ज्यादा आता है, तो मैं राम कथा को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। भगवत कथा भी करती हूँ, वो भी किया है। तो वैसे करके मतलब फिर कथाएं भी हो गई। अभी तक मेरी लगभग 30 कथाएं हो चुकी हैं 4 साल में। अच्छा, अरे वाह। और मैंने उसको कोई यूट्यूब पे भी नहीं डाला बहुत, सब पेन ड्राइव में रखा है और उसमें पड़ा हुआ, कहीं लाइव भी चली है, कोई प्रोफेशनली कुछ नहीं करवाया। क्योंकि मैंने उसमें ये समझा है कि मुझे भगवान वहाँ भेजना जहाँ मेरी जरूरत है। मेरी कथा से लोगों में परिवर्तन आए, लोग भक्ति से जुड़े, राम जी से जुड़े जाए, बस मेरा कथा का उद्देश्य यही है। सही बात। वो नहीं है कि मैं 20 और ऐसा नहीं, प्रभु की ऐसी कृपा होती कि मेरी पहली कथा में ही 8000 लोग थे जब पहली कथा थी। वो कहाँ की थी आपने? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़। हाँ, वृंदावन में थी। वृंदावन में तो कुछ ऐसे कार्यक्रम था, उसमें हुई थी। बाकी जो मान लो पहली कथा थी वो छत्तीसगढ़ की। पहली कथा में ही 8000 लोग थे। उसके बाद ऐसी कोई कथा नहीं हुई जहाँ पे कि 4000-5000 लोग मिनिमम ना हो। अब वो हम क्राउड दिखाते उतने लोगों को हम अपना यूट्यूब का आईडी दे देते, अभी तक तो हमारे 10 लाख 20 लाख फॉलोअर्स पहुंच जाते। लेकिन वो हमने कथा का वो नहीं, प्रभु की प्रेरणा से हुआ। वो उन्हीं ने सब कुछ करवाया। वही प्रभु की प्रेरणा से शायद आज मुझे ऐसा भेज दिया और आपसे निवेदन करवाया कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से 9 दिन की नहीं, जितना लंबा चलता रहा है, उसे कोई अपना टाइम पीरियड लेके नहीं चलते हैं, लेकिन जो भी जितने भी वीडियो पहुंचे कथा के माध्यम से वो इतने सारे गर्वित हो और इतना आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान मिले, जो आपने कहा ना, भक्ति मिले उनको, राम जी से प्रेम मिले, उनकी जो सामाजिक समस्याएं वो दूर हों। और रामचरितमानस इसी के लिए उन्होंने लिखा गया है कि इसमें जीवन में जो हमें सुबह से शाम तक उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब पूरी रामचरितमानस में एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान है। तो वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ 24 घंटे एक आसन में बैठ के, ऐसा नहीं, अभी भी कर सकती हूँ। अगर मैं आज अभी बैठी हूँ ना, तो मैं जब तक समापन नहीं होगा, चाहे कल के 1 बज जाए 2 बज जाए, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, उसमें कोई नहीं। मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है और ऐसा लग रहा है, इंतजार नहीं हो रहा कि राम नवमी तक का इंतजार करें। ऐसा लग रहा है कि आज से हो तो आज से ही संभव, कल से हो तो कल से रामचरितमानस की कथा जो है आपके माध्यम से। नहीं, नवमी से ही करना, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मुझे जाना भी है 2-4 जगह, तो नवमी तक मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे रहूं नवरात्रि में। चलिए, तो दर्शकों से मैं निवेदन करते हैं, रामनवमी के दिन राम जी की कृपा से वो पहला जो रामचरितमानस की जो भी कथा है और आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान है, तत्व ज्ञान के साथ हम उसमें और भाव मिलेगा, क्योंकि वो मेरा रुचि का विषय है और मेरे इष्ट का है। अभी भी लग रहा है ना, इसलिए तो मैंने कहा कि मुझे राम उस समय तक वो तो मैं जब बैठती हूँ ना, आपने जैसे देखा ना, अभी कोई ऐसा विचार नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो जैसे ही रामचरितमानस आता है ना, तो वो सब चीजें अपने आप मुझे आ जाती हैं। हृदय की बात है ना। हाँ, उसमें उसका मैंने उसी से आज जहाँ पे भी मैं उसी रामचरितमानस की वजह से हूँ, राम जी की कृपा से ही हूँ। और मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला राम जी से ही मिला है, परिक्रमा भी राम जी की कृपा से ही मैंने की है। तो मतलब अब राम जी, नर्मदा जी कौन है? अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको। नर्मदा जी कौन है? नर्मदा जी शंकर जी की बेटी है, ऐसे ही सुना है हमने। शंकर जी की बेटी हुई, ठीक है। सीता जी भी तो शंकर जी की बेटी समान है। हाँ, बिल्कुल, है ना। ये नारायणी है, नारायणी। लक्ष्मी जी का 11वां अवतार है। अच्छा, तो लक्ष्मी जी कौन है? सीता जी। तो राम जी ने मुझे रामचरितमानस से मुझे राम जी प्राप्त हुए, और फिर राम जी ने मुझे भक्ति मां नर्मदा से मिलवाया, ये वो रामचरितमानस है। चलिए, बहुत सारे गूढ़ रहस्य खुलने वाले हैं हमको ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री राम, जय श्री राम, नर्मदे हर, राधे राधे।